जय माता दी। नवरात्रि 2024 में कब प्रारंभ है? शारदीय नवरात्रि जो कि बेहद ही खास है। माता रानी की पूजा से शुरुआत की जाती है। 3 अक्टूबर नवरात्रि में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ये 2 सब्जी आप खाने से व्रत खंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है, माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा करनी चाहिए माता रानी की। प्रारंभ हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे, 3 अक्टूबर गुरुवार का दिन होगा और प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रे जो कि भगवान विष्णु का भी दिन है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे दिन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे। कहते हैं माँ इस बार कौन से वाहन से आ रही? हाथी की जगह माँ पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। कहते हैं अपने वाहन के साथ अगर माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं बेहद शुभ माना जाता है। जो कि नवरात्र का जो विसर्जन है, माँ दुर्गा का जो विसर्जन किया जाएगा वो 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन होगा। कुछ लोग नौमी पूजन करते हैं, कुछ लोग दशमी विसर्जन करते हैं। सबके यहाँ मान्यताओं के अनुसार अलग अलग होता है। यहाँ पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 3 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:23 का है। यहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:52 से 12:40 पर होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए, आपको कौन से फलों का सेवन करना चाहिए, कौन से फल आपको नहीं खाने चाहिए जिससे आपका व्रत टूट जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में आपको सुविधा के अनुसार आप कौन से फल खा सकते हैं या आप कुछ भी खा सकते हैं, ये सारी चीजें। या सुहागन यानी शादीशुदा महिलाएं कौन से वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें, चौकी पर कौन सा कलर का वस्त्र आपको लगाना चाहिए या कागज लगाना, सारी चीजें आपको जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पर बने रहिए। बात करेंगे यहाँ पर, कहते हैं माता रानी के 9 रूपों की स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता के अब की बार एक भी नवरात्रा छूटेगा नहीं और माता के 9 नवरात्रों की पूजा की जाएगी। पूरे के पूरे 9 दिन नवरात्रि के व्रत हैं और ऐसे में आपको सेब का सेवन जरूर करना होता है। ऐसे में आपको सेब जरूर आप माता रानी को अर्पित करना चाहिए। यही बात करेंगे कि फलाहार में आपको नवरात्रि के दिनों में सेब जरूर खाना चाहिए। यही आपको अंगूर, केले, पपीता अवश्य खाना चाहिए। उसी के साथ सबसे स्पेशल एक फल है सीताफल, जो माता को बहुत ही प्रिय होता है। कहते हैं नवरात्रि के व्रत में, नवरात्रि के व्रत तभी संपन्न होते हैं जब आप सीताफल खाते हैं, आपका व्रत पूरा माना जाता है। अगर सीताफल आप खाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको सीताफल अवश्य खाना चाहिए। यहीं पर बात करते हैं कि आपको शादीशुदा महिलाएं कौन से वस्त्र पहनकर उनको पूजा करनी चाहिए। देखिए, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आप हमेशा से लाल या कोई और कलर पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता की पूजा करने से, आराधना करने से, भक्ति करने से, साधना करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही माता आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। और आप सभी माता रानी के भक्त हैं, आप माता रानी के बच्चे हैं। तो माता रानी कभी भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा सही करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आप माता की भक्ति करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और नवरात्रों के 9 दिन तो माता की भक्ति आराधना करने के ही दिन होते हैं। कहते हैं नवरात्रि में नारियल, माता को कौन सा नारियल अर्पित करना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में हर जगह माता को नारियल की भेंट दी जाती है। अगर आप नारियल, पानी वाला, जटा वाला नारियल होना चाहिए। उसको कलश के ऊपर कैसे स्थापित करते हैं? सभी लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, लेकिन कलश स्थापना करने का सही तरीका क्या है? कलश स्थापना आपको जटा वाला नारियल लेना है, जो पानी का नारियल होता है। वो नारियल आपको किस तरह रखना चाहिए? कलश के ऊपर आपको चुनरी या मोली लगाकर और उसको जो है कलश के ऊपर लिटा कर रखना चाहिए। आपको कभी भी खड़ा नारियल नहीं रखा जाता है। कहते हैं कलश के ऊपर लिटाकर अगर नारियल रखते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है। यही नारियल को कभी भी महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर जब भी पूजा करने के बाद नारियल को आप फोड़ते हैं, यानी हिमगिरी को फोड़ते हैं, तो आपको महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीज मंत्र शिशु होता है और कहते हैं महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को वो नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा पुरुष ही नारियल तोड़ते हैं। यही बात करते हैं माता रानी को जो सबसे
प्रिय चीज़ है वो है लौंग, यानी लौंग जो होती है वो माता रानी को समर्पित होती हैं। और अगर आप लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लौंग हमेशा आपको फूल वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर आप फूल वाली लौंग को माता रानी को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, लौंग चढ़ाते हैं तो विशेष कामना, विशेष महत्व होता है और माता रानी का तमाम आशीर्वाद आपको प्रदान होता है। माता रानी आपसे अति प्रसन्न होती है क्योंकि सबसे प्रिय भोग माता का लौंग, बताशे और घी का माना जाता है। कहते हैं घी, लौंग, बतासे से माता को भेंट दी जाती है, प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रे में भूल कर भी माता को कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रों के दिनों में माता को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी गलती से भी माता को भेंट नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है आंवला, तुलसा दल के पत्ते, दूबा। आप दूबा या तुलसा दल के पत्ते या आंवला माता को भेंट ना करें नवरात्रि की पूजा में। दूबा आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि गणेश भगवान को अति प्रिय है। यही सफ़ेद फूल माँ दुर्गा को अर्पित ना करें। आपको लाल फूल अवश्य अर्पित करें, पीले फूल करें, लेकिन सफ़ेद फूल नवरात्रि के दिनों में माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा में माँ रुष्ट हो जाती है। यही बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कौन से फल खाने चाहिए, इसमें आप दूध पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और जितने फल मैंने आपको बताए ये विशेष थे। सबसे विशेष फल है सीताफल। अगर आप नवरात्रि में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो आपको सीताफल का सेवन करना चाहिए। सीताफल के सेवन करने से एक तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है, यही आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद आप फलाहार खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप कोटू का आटा खा सकते हैं, गिरी का आटा खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले आपको देखना चाहिए कि बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कीड़े वगैरह इत्यादि का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, रखा हुआ आटा होता है, कीड़े वगैरह आटा होता है या आप खरीद कर भी लाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यहाँ अंडे, नॉनवेज जैसी चीज़ों का ही सेवन माना जाता है। आपको अपने घर में नवरात्रि से पहले लहसुन, प्याज ये सारी चीज़ें अपने घर से हटा देनी चाहिए और यहीं पर आपको एक टाइम जो सेंधा नमक होता है उसका यूज करना चाहिए। आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में विशेष ध्यान रखना, अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो आपको भर पेट खाना नहीं खाया जाता, वो व्रत नहीं लगता है। आपको थोड़ा लिमिटेड खाना होता है, उसमें बार बार नहीं खाना होता, नियम से खाना होता है। एक समय एक टाइम फलाहार ले लीजिए, एक टाइम आप दूध या चाय ले सकते हैं, एक टाइम आप कोटू या गिरी का ले सकते हैं, लेकिन नियम से ले सकते हैं। अगर आप पूरे दिन निर्जला रह सकते हैं या फलाहार से रह सकते हैं तो और ही उत्तम होता है। अपनी सेहत के अनुसार आप अपने अनुसार रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से बस पूजा करना, सच्ची भक्ति, अगर वो तो भक्त और भगवान के बीच की बात है। जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप माता रानी की पूजा करते हैं उतना ही आपको फलों की प्राप्ति होती है, वही पूजा आपकी स्वीकार होती है। तो ये थे वो सारी चीज़ें, और भी अलग चीज़ें लेकर आती हूँ।